अरविंद शुक्ला जी, आपके पास आते हुए कुछ विशेष समय और इस दिन दान का कितना महत्व शास्त्रों में बताया गया है? देखिएगा, विशेष समय तो ये माघ पूर्णिमा का अपने आप में बड़ा विशेष समय है, जो कि आज संध्याकालीन टाइम से जो है पूर्णिमा आपकी शुरू हो जाएगी और कल जो है 7 बजे शाम तक पूर्णिमा का समय है। आज जो है 6:55 से शुरू हो जाएगी आपकी। मतलब स्नान आज से भी कर सकते हैं शाम में? हाँ, शाम से कर सकते हैं, लेकिन उदयाकालीन तिथि का जो है वो कल ही विशेष माघ की पूर्णिमा का मान होगा। देखिए, वहाँ पे जो स्नान करने आप जा रहे, जो ये पूर्णिमा तिथि है, अपने आप में 3 पूर्णिमाओं का अलग ही महत्व है। माघ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा और आषाढ़ की पूर्णिमा। और पूर्णिमा के दिन जल में स्वयं साक्षात देवताओं का वास होता है, भगवान विष्णु का वास होता है। इसीलिए अभी उन्होंने कहा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो अपूर्ण होता है वह पूर्णिमा के दिन किया जो भी कार्य, मान लीजिए आप कभी करते हैं धार्मिक कार्य, वह पूर्ण नहीं हो पाता, तो पूर्णिमा को किसी भी तरह का आप दान पुण्य कर देते हैं, वह परिपूर्ण हो जाता है। और जैसे चंद्रमा की अपनी 16 कलाओं में परिपूर्ण होता है, ये उसकी जो है चंद्रमा की विशेष खासियत होती है, क्योंकि चंद्रमा इतनी तीव्र गति का कारक ग्रह है कि मन की गति का कारक है। और रही बात माघ स्नान के विषय में, तो ये लास्ट स्नान है माघ का। ऐसा नहीं कि इसके बाद नहीं है, शिवरात्रि का भी स्नान होगा, लेकिन जो माघ के महीने का स्नान कहा जाए, वह स्नान लास्ट है। और कहते हैं कि त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकिम अक्षयवटम तीर्थराज प्रयागम। ये जो 5 जो स्थान कहे गए हैं वहाँ पे प्रयागराज में, ये अपने आप में विशेष हैं। कौन? त्रिवेणी माधवम सोमम, त्रिवेणी माने संगम, माधवम माने जो है चक्र माधव, और वहाँ पे जो सोमम मतलब सोमनाथ जो मंदिर है, और अक्षयवट और वासुकी नाग का दर्शन अपने आप में विशेष है। इसीलिए तीर्थ को तीर्थराज प्रयागम, नमो गंगे महागंगे, तो इसलिए उस गंगे को जो है नमन है, वहाँ पे जो स्नान करने आते हैं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो जो उनके संपर्क में रिलेटिव मान लीजिए गए हैं, वो यदि गंगा जल ले आए हैं तो अपने रिलेटिव को दे दें और उस गंगा जल को डाल के वो स्नान कर सकते हैं। यदि गंगा जल मान लीजिए वो नहीं मिल पा रहा, जो नॉर्मल गंगा जल है, उस गंगा जल को भी डाल के वो जो है कल के दिन जो पूर्णिमा है स्नान करेंगे, तो उनको भी उतना ही महत्व होगा। मैंने अपने मामा जी को ये गंगा जल ला के दिया था और उनको कहा, जाने की जिद हो रही थी उनकी, तो इसका भी यदि आप डाल लेते हैं जल अपने स्नान वाले जल में, तो उतना ही पुण्य मिलेगा जो आपको प्रयाग में जाएगा। चलिए, उतना ही पुण्य मिलेगा। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि आप जाना चाहते हैं, कुंभ स्नान करना चाहते हैं, विशेष तिथियों पर कोशिश करें कि ना जाएं। मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद है, वो भी लगातार वहां की सिचुएशन बता रहा है, क्योंकि पुण्य उतना ही मिलना है। अभी 26 तारीख तक स्नान चलने, आप किसी भी दिन प्लान बना सकते हैं, लेकिन माघ पूर्णिमा का कितना महत्व है ये हमने जाना अभी अरविंद शुक्ला जी से भी और महाराज जी से भी। लेकिन आपकी राशि के हिसाब से भी आपको बता देते हैं कि आपको इस दिन क्या करना है। कल के दिन दान का कितना बड़ा महत्व है? देखिए, दान तो ऐसा है कि पूर्णिमा जो तिथि है अपने आप में परिपूर्ण मानी गई है, और पूर्णिमा तिथि जो है देवताओं को समर्पित है। जैसे कि अमावस्या पितरों को समर्पित है, उसी प्रकार पूर्णिमा जो है देवताओं को समर्पित है। देखिए कितना ये एक प्रकृति का संयोग, देखिए वहाँ करोड़ों लोगों की संख्या में डेली स्नान कर रहे हैं। न किसी प्रकार का कोई मास्क है, न किसी प्रकार की कोई सैनिटाइजर है, न किसी प्रकार का कोई दूरियां हैं। सब बिल्कुल इतनी भयंकर जो है भीड़ है कि आपस में जो है भिड़े हुए पूरी भीड़ में और बिल्कुल चिपके हुए शरीर में वहाँ स्नान कर रहे हैं। सारी कीटाणुआं एक दूसरे की निकल रही हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई विकार वहाँ नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ इस चीज़ को स्वीकार करें कि वाकई में प्रकृति है और प्रकृति की बड़ी परम कृपा है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अभी भी वहाँ साक्षात भगवान हैं, और भगवान की यह कृपा है कि इतनी संख्या में लोग नहा रहे हैं और किसी प्रकार का उनको कोई वहाँ बीमारी या किसी प्रकार का कोई प्रदूषण, किसी प्रकार की कोई जो है जिसको कहें कि वायरस नहीं फैला हुआ है। तो एक तो ये देखिए विशेष है कि भगवान की बड़ी परम कृपा है। दूसरा ये कहेंगे कि पूर्णिमा के दिन आप जो दान के विषय में कह रहे हैं, तो कहते हैं कि दान तो ऐसा कि दाने न सदृशम पवित्र में विद्यते, दान के समान कोई पवित्र चीज़ नहीं, मतलब आप दान करें वह दान आपको विशिष्ट पवित्र करती है। तो पूर्णिमा को दान जो होता है वो देवताओं से संबंधित, मतलब खास करके भगवान विष्णु से संबंधित। तो आप जो है पीला और सफ़ेद दोनों मिक्स दान कर सकते हैं। जैसे पीले में आप जो है संबंधित वस्त्र कर सकते हैं, सफ़ेद में आप जो है अन्न दान कर सकते हैं, दुग्ध है, दही है,
आदि आदि चीज़ों का दान कर सकते हैं, केला है, इन प्रकार के दान कर सकते हैं। और जो मैंने फिर ये कह दे रहा हूँ कि जो मान लीजिए वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, नहीं जा पा रहे हैं, अब समय उनके पास नहीं रहा, तो मन को हल्का ना करें, अपने कल जो स्नान करने वाले जल में है गंगा जल डाल लें और बिल्कुल माँ गंगे का ध्यान करें। गंगा जल डालने के बाद हाथ जोड़ समय करके, तो अभी हम 26 तक बताते जाएं कि है, लेकिन हम अब विशेष तिथि की जो हम बात कर रहे हैं कि उस दिन का इतना संकोच नहीं किया जाए कि भाई हम नहीं जा पा रहे हैं। उस दिन का आप ऐसा मन में अपने जो है हताश ना हो कि हम नहीं पहुंच पाए। स्नान का तो अभी टाइम आपके जो है तो शिवरात्रि तक रहेगा, आप कभी भी जाके स्नान कर सकते हो, लेकिन ये उनके लिए बताया जा रहा है जो मान लीजिए नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कल जल में गंगा जल डाल करके और हाथ जोड़ करके माँ गंगा का स्मरण करें। मान लीजिए आपको कोई श्लोक नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, माँ गंगा का स्मरण करके और हर हर गंगे नमामि गंगे ऐसा बोलती हुए आप स्नान करें। समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।